दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे बाप की है जिसने आप साथ टॉर्चर करके गलत काम किया करता है और उसी के जरिए कई सारे लड़कियों को लाकर उनके साथ भी गलत काम करता है और आखिर में उसके साथ क्या होता है जानने के लिए वीडियो कॉलिंग तक जरूर देखें, क्योंकि एंडिंग काफी खतरनाक है। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जूही होता है, जो अपनी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान होती है और एक घन से अपने आप को मारने की कोशिश कर रही होती है। और शादी हमें कोई सेवर सुनते हैं जिसमें वह कह रही होती है, मेरी माँ मुझे बचपन में हेयर बैंड भावना सिखाया था, लेकिन आज मुझे गन चलाना पड़ रहा है। मेरी माँ की मौत से साल पहले हो चुकी है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। जॉन जूही को देखते हैं और साथ ही उसके डैम कर रहा होता है। दरअसल जॉन बार बार उसके साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स क्या करता है। इसके बाद हम रात को जोड़ी और उसके डांट जॉन को अपनी गाड़ी से कहीं जाते हुए देखते हैं। यहाँ में पता चलता है कि जूही की डेट एक बहुत ही ज्यादा घटिया आदमी है, जो अपनी बेटी को बात ना माने औरत के बाल किस तरह का है। अभी यह लोग आकर एक बार में पहुँचते हैं, जहाँ से वह एक अकेली लड़की को देखता है जिसका नाम से ऐसी होता है, जहाँ जोए को उस लड़की के पास भेजकर उसके साथ दोस्ती करने के लिए कहता है और साथ ही वह जो उनको अपने फ्रेंड के कैन रिड्यूस करवाती है। फिर वह कहीं और मस्ती करने के बहाने स्टेसी को भी अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ जॉन उसे अपने घर में ले आता है और वह से सरप्राइज देने के बहाने आंखें बंद करवा के एक कमरे में नहीं आता है और जैसे ही वह आप ही खुलती है उसकी होश उड़ जाती है। वह खतरनाक कमरे में होती है जहां कई सारे टॉर्चर किए जाने वाले सामान चयन और इंसानों को काटने वाले हथियार रखे गए होते हैं। अब यह सब देखकर स्टेसी काफी ज्यादा डर जाती है। अभी यहाँ जोरों से कहता है, वेलकम टू द हाउस। देसी जोर जोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन जोर से पकड़कर बेहोश कर देता है। अभी हम बहुत सारी लड़कियों की फोटो लगी हुई देखते हैं, जहाँ किसी की भी फोटो जोड़ी जाती है, क्योंकि वह भी अब बाकी लड़कियों की तरह उनका शिकार बन चुकी है। फिर अगली सुबह हम और एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर होता है और वह किसी काम से टाउन की तरफ जा रही होती है, तो वही कार से लिफ्ट मांगने लगती है। जो उस कार में एक पुलिस ऑफिसर टीवी डिस्काउंट होता है, जो गाये हुए लड़कियों की कैसे हैंडल कर रहा होता है। जेनिफर गाड़ी वर की लड़कियों की मशीन पोस्टर्स देखिए कोर्ट से इस बारे में पूछती है, जहाँ स्पोर्ट से बताता है कि शहर में कई सारे लड़कियां अचानक गायब हो रही है और वह इस केस में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जल्दी वह खूनी को पकड़ लेगा। इसके बाद हम स्टेसी को देखते हैं, जो जगह पर बंधी होती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी जवाई वह आती है और उसे कहती है, उसके स्टैंडर्ड से छोड़ेंगे नहीं तुम्हें और तड़पाएंगे, और वही फांसी का फंदा लड़का देती है और उसे कहती है, अगर तुम्हें इस टॉर्चर से आजाद होना है तो यह फांसी लगाकर अपने आप को मार लो। और यह सुनकर स्टेज ही उसे फांसी के फंदे मेल तक जाती है और वही मारी जाती है। फिर कुछ देर बाद जब जॉन वह आता है तो वह किसी को लड़का हुआ देखकर जान जाता है कि यह जरूर जूही का ही काम होगा। इसलिए वह गुस्से में उसके पास जाकर उसे पूछने लगा, क्यों ऐसा क्यों किया। तो भेजो ही बता दी है कि वह बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी, इसलिए उसने उसको आजाद कर दिया। तो जॉन उसे कहता है, अब तुम्हें इसके बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, जिसके बाद दोनों से एक बड़ा सा कर देता है और किसी के बॉडी को छोटे छोटे करके काटने के लिए कहता है। फिर यहाँ जूही को ना चाहते हुए भी उसके बॉडी को काटना पड़ता है। इसके बाद हम स्काउट को देखते हैं, जो एक लेडी की कंप्लेंट पर उसके घर आया होता है। गोलियों से कहती है, यहाँ आसपास के कुछ बच्चे पत्थर मारकर उसके घर के कांच तोड़ देते हैं, जिस वजह से वह काफी परेशान हो चुकी है। अब यह बात सुन के स्पोर्ट्स की बात को सीरियसली नहीं देता। उसको बच्चे थे और वह से समझा आप चलाकर वहाँ से भेज देता है। लेकिन अब हम देखते हैं वही शरारत बच्चे कोर्ट के कार के टायर में पंचर करके भाग जाते हैं। तब इस कोड अपनी पंचर टायर को लेकर पास किए गैराज में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात जोड़ी और जॉन से होती है। दरअसल वह गाना जो उनका ही होता है। अब जॉन स्काउट की मदद करता है, उसकी कार को तो करवाकर पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां रास्ते में स्पोर्ट को पता चलता है कि जॉन पर एनिवर्सरी में था और उसकी पोस्टिंग इराक में थी, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुका है और इसीलिए अब वह यहाँ सेट हो गया है। कोर्ट भी उसे बताता है कि वह भी पहले इराक में था, लेकिन उसने कभी जॉन से पहले नहीं, जिससे उसे जून के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने
लगता है। इसलिए वह पुलिस स्टेशन आकर अपने सीनियर से इस बारे में पूछता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जो उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसने मिलिट्री से आने के बाद एक लड़की से शादी कर ली थी, लेकिन 2 साल बाद उसकी मौत हो गई और अब बॉय यंग गर्लफ्रेंड चोरी के साथ रहता है। दोस्तों, यहाँ सबको लगता है कि जो उनकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन असल में बहुत की स्टेप डॉटर होती है। इसके बाद हम शाम को देखते हैं जो अपने घर के आसपास स्टॉप लगा रहा होता है ताकि अगर कोई उसे पकड़ने उसके घर आए तो बहुत शौक में फंस जाए। तभी जो भी उसे देखकर उसके पास आती है, जिसमें जून से अब से तुम्हें और भी ज्यादा ध्यान से चलना होगा और इस ट्रक में फंसना मत बोलना, तुम्हारी पैर गवा दोगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक और नई शिकार ढूंढते हुए वह दोनों दोबारा एक बार में जाते हैं, जहां आर्मी चोरी फुल को देखती है, जो वहां एक बार टेंडर होती है। अब जो भी जाकर जेनिफर को फंसाने के लिए उसे बात करने लगती है, लेकिन तभी वह देखती है जो नहीं हो लड़की किसी और लड़की को अपने बातों से फंसा लिया और उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया है। अब कुछ देर बाद जब चेली फिर उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए आती है, जो उसकी अदाओं को देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है और उसके साथ बातें करने लग जाता है। लेकिन फिलहाल जौनपुर दूसरी लड़की एनी को समझा फुसलाकर अपने साथ नहीं जाता है और उसे वह अपने घर ले आता है और बिल्कुल स्टेसी की तरह उसे भी आज ही बंद करवा कर उस कमरे में ले आता है और टॉर्चर वाली बेड पर उसके हाथ पैर चैन से बांध लेता है और उसे करंट के झटके देने रहता है। साथ ही उसे टॉर्चर करके उसके साथ गलत काम करता है। वह लड़की चीखती चिल्लाती रही, लेकिन जो भी मजबूरन बाहर खड़ी से कुछ देखती रही। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इन लड़कियों की जान उसी के वजह से जा रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं इस कोड को चोर की एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जब वह मिलिट्री में था और साथियों से कुछ जानकारी मिलती है, जो उसे पता चलता है जॉन रिटायर नहीं हुआ था बल्कि उसे आर्मी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने कोई रोज दौड़े थे। क्या बात बहुत में नाम चेंज करके इस सीडी में शिफ्ट हो गया। यह सब वह अपनी चीज की बेटी को बता रहा होता है और उन्हें भी पता चलता है कि आर्मी से निकलने के बाद उसने एक औरत से शादी कर लिया था, जिसके 11 साल की बेटी भी थी और शादी के 2 साल बाद उसके वाइफ की मौत हो गई थी। अभी यह लोग पता करने में लग जाते हैं कि 11 साल की बेटी के साथ क्या हुआ और वह कहाँ पर है। उसके बाद हम जो उनको देखते हैं जो इन्हीं को अलग अलग तरह का सजा दे रहा होता है, वह उसके हाथों को खोलकर उसके गले में एक पट्टा बांध के लॉक कर देता है। तभी से कहती है इससे अच्छा तुम मुझे जान से मार दो। तभी जॉन से और सब तेरे लगता है और बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है, जो यह सब बाहर से देख रही होती है और वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए बोल कर लेकर आती है और जो उनके ऊपर दान दे दी है। अब यही नहीं, उसे देखकर खुश हो जाती है, शायद अब उसकी जान बच जाएगी। लेकिन तभी जो ही उसकी तरफ घुमा देती है, जिससे वह और भी ज्यादा शॉक हो जाती है, जो यूं से कहती है अपना मुंह खोलो और कहती है तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, या तो तुम इंट्री टॉर्चर जाओ या तो अपने आप को मारकर इन सब से छुटकारा पाओ। इसके बाद और जो ईगन कोई भी के मुंह में रख दी थी और काउंटडाउन शुरू कर देती है। चैन ना आए 8761 जैसी 6 तक आती है। एबी अपने आप को सूट करके मर जाती है। अब यहाँ में पता चलता है कि वह कितनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। इसके बाद हम स्टार्ट को देखते हैं, जो उस 11 साल की बच्ची के बारे में जान में एक स्कूल में आया होता है और वह उसे पता चलता है कि वह 11 साल की बच्ची और कोई नहीं बल्कि से हुई है, जो अपना नाम बदलकर निहाल जोर के साथ रह रही है। अब इसके बाद हम जो भी और जो उनको देखते हैं, जो एक सुपर मार्केट में आए होते हैं। तभी वास्कोड उनका पीछा करते हुए इंजॉय के पास आता है और से कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ और तुम इन सब से आजाद हो सकती हो। लेकिन जो भी उसे कहती है तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और बोलो कौन से निकल जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शाम को बोलो अपनी नई शिकार के लिए आंख एक बार में पहुंच जाते हैं और उनकी शिकार और कोई नहीं बल्कि जेनिफर होती है। जान जो उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और जैसे ही वह ड्रिंक लेने जाता है, तभी जो भी उसे वहां से निकल जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी, इसलिए बहुत सेपचाना चाहती थी, लेकिन जेनिफर उसकी बात नहीं सुनती। अभी हम जॉब को देखते हैं, जो जेनिफर केटरिंग पर बेहोशी का जवाब मिला कर लेकर आता है और फिर जैसी जेनिफर उस दिन को पी के बेहोश हो जाती है, वह लोग उसे अपने साथ अपने घर की ओर ले जाते हैं। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि कोर्ट उनका पीछा कर रहा होता है और जाकर जो उनके घर से थोड़ी दूर गाड़ी रखकर पैदल ही निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जॉन जेनिफर को लाकर उस चैम्बर में बांध देता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर जब उसको जोड़ के घर के पास पहुंच जाता है, अभी उसका पैर जॉन के लगाए हुए ट्रक में फंस जाती है
जिससे उसका पैर बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर जूही अब घर के बाहर आकर उसके पास आती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ जॉन भी पहुँच जाता है। पुरुष एक मुक्का मार के वहीं बेहोश कर देता है और यहाँ अंदर देखते हैं कि जेनिफर अपना दिमाग लगाकर अपने हेयर पिन सारे लोग को लेती है और अपने आप को आजाद कर लेती है। अब जॉन जैसे इसको खोल एक कमरे में आता है तो वह देखता है कि बहुत जेनिफर नहीं है, इसलिए बात नहीं कर लेकर बाहर उसे ढूंढते हुए निकल जाता है और वह जेनिफर की खुशबू सुनते हुए उसके आसपास पहुंच जाता है। जेनिफर एक पेड़ के नीचे छुपी होती है। अब जैसी जो उसके पास पहुंचता है, जेनिफर एक चाकू उसके पैर में मार के भाग जाती है। अब जैसे ही जॉब वापस अपने घर में आता है तभी हम देखते हैं कि जेनिफर जॉन की उस बड़ी सी कटर लेकर उसके पीछे से आती है और जॉन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जो मुझसे बच्चा का है वह एक दूसरे को मार ही रहे होते हैं। अभी जो ही एक गन लेकर भाव पहुंच जाती है और आकर जेनिफर की और गंदा देती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि उसकी डेट एक घटिया इंसान है और आज तक जो भी किया सब कुछ गलत किया, इसलिए अब वह जेनिफर से गन हटाकर जॉन की ओर ध्यान देती है और कहती है, यू आर नॉट माई डैडी, और बॉल पर 6 के 6 गोलियां मार के खामोश कर देती है और आखिर में दिस इस पर माय मामा के उसका गला काट देती है और वह वहीं मारा जाता है। अब इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं जबकि 24 से मिलने आती है, वह से उसके 12 साल की बच्ची के बारे में पूछती है जो कि जो भी होती है, और वह से कहती है, मुझे उस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। दरअसल बहुत से झूठ बोलती है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बाकी लोगों को चोरी के बारे में कुछ पता चले और न ही उसकी कोई बदनामी हो और न ही उसे कोई सजा मिले, यानी किस कोर्ट ने उसे बचा लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी औरतों के साथ जुल्म करता है उन्हें जेनिफर और जो भी अपने तरीके से सजा देते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, और इसी के साथ यह मूवी या खत्म हो जाती है। मूवी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।